हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन बाद मैं लाइव आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिस पर बच्चों को सवाल समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाई स्कूल के एग्ज़ाम नज़दीक हैं जिससे बच्चों को आसानी से सवाल करने में थोड़ी सी सहूलियत मिले, उनको एक सहायता मिले। मैं कोशिश करूँगा उनको पूरी तरह समझाने की। अगर वो थोड़ा सा भी अगर उनका पढ़ाई में ध्यान है तो वो ज़रूर उसको समझ जाएंगे। और इसके लिए नए नए मेरे वीडियो आते रहते हैं और इसके लिए मेरे चैनल को जो है फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए प्रकार की वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो बनाते हैं वीडियो। आज हम बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल संबंधित सवाल। ठीक है, चालू करते हैं। इस तरह से इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक टेबल बना रहा हूँ मैं। ये मैंने ऐसे लाइन खींची है इस तरह से और ये ऐसे टी बनाया है। सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर 0 डिग्री लगाया है, फिर 30 डिग्री लगाया है, 45, 60, फिर अगला कोण है आपका 90 डिग्री। फिर इसके बाद जैसे 60 है, 60 का डबल 120 डिग्री। फिर उसके बाद एक सौ 45 नहीं 135 डिग्री, 135 डिग्री। उसके बाद है 150, 150 और एक और है। थोड़ी सी जगह नहीं रही है, उसके लिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा। यार गड़बड़ हो गई सब। चलो थोड़ी सी जगह मैं लेता हूँ इसमें से, इस तरह से। यहाँ पर 180 लिख देता हूँ, 180 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन। तो जब साइन 30 का मान लगाएंगे तो यहाँ होगा 1/2। साइन 45 का मान लगाएंगे तो 1/√2। और साइन 60 का मान लगाएंगे तो √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। और साइन 60 का जो होगा, 60 का होगा वो 120 को होगा, ये √3/2। 35 का 135 का, जो 45 का होगा वो 135 का होगा, 1/√2। और साइन 30 का जो होगा वो 150 का होगा। साइन 30 का जो होगा वो ये 150 का होगा, तो वो हो गया आपका 1/2। और 0 का तो लिखा ही नहीं मैंने यार, सॉरी। साइन यहाँ लिखना चाहिए, इस जगह पे साइन यहाँ लिखना चाहिए। 0 का होता है 0, जो 0 का होगा वही 180 का होगा। ठीक, ये हो गया आपकी साइन का टेबल पूरा। ठीक, अब मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ ऐसे। अब लिखेंगे कॉस। कॉस 0 का मान होता है 1, और जो 30 का होगा कॉस में, जो 30 का होगा वो कॉस में 60 का मान होता है। जो साइन में 60 का मान होता है वो 30 का होता है। 45 का तो वही रहता है 1/√2। अब जो 60 का निकालना है कॉस 60 का, तो जो 30 का होगा वो 60 का हो जाएगा ये। और जिस 90 का मान होता है 0 कॉस में। इसी तरह से अब इस क्या है कि साइन का और कोसेक का ये दोनों के प्लस प्लस रहते हैं, बाकी जो 90 के ऊपर जो भी होते हैं वो हम माइनस के हो जाते हैं। अब जैसे ये मान, यही मान एक सा है, इसलिए ये माइनस में लिखा जाएगा,
माइनस 1/2। ऐसे जे 135 में माइनस 1/√2। ऐसे जे माइनस √3/2 और एक है जो हो जाओ -1। इस तरह से ये कॉस पूरा हुआ। ये कॉस पूरा हुआ। अब आइए 10 पर। 10 0 का मान 0 और 10 30 का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अनंत। ठीक है। अब इसके बाद ये जो होगा, जैसे 60 का वो 120 को होगा, लेकिन माइनस में होगा। -√3 -1 -1/√3 -1/√3 और ये होगा जो 0 होगा वही 0 यहाँ पर होगा, इस जगह पर, इस जगह पर। तो इस तरह से ये 10 भी पूरा हुआ। ठीक। अब आइए कॉट। कॉट 0 का मान जो होगा जो उल्टा होगा इसका अनंत माना जाएगा और जो उल्टा होगा कॉट में उल्टा होता है इस तरह से, तो ये √3 हो जाएगा। वही चीज़ होगी 60 की 30 हो जाए, 30 को 60 हो जाएगी। ये एक ही रहेगा और ये आपका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। और ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब वो चीज़ जो होगी वो माइनस की होगी यहाँ पर 1/√3। जो 60 की होगी वो 120 में पहुँच जाएगी। ये भी -1 और ये भी -√3 और ये हो गया अनंत। अनंत माइनस का, तो उस माइनस तो लगाते नहीं है। साइन कोस टेन कॉट। अब आइए सेक पर। सेक कॉस का उल्टा होता है। इसका उल्टा जो भी होगा 1/1 एक ही हो गया। जहाँ का उल्टा होगा 2/√3। इसका उल्टा होगा कॉस का, ये हो गया √2 1/√2 का और ये हो गया 2 और ये cos 0 का मान होता है अनंत। ठीक। और ये हो गया 2/-2 हो गया, मतलब -2 और ये हो गया -√2 और ये हो गया -2/√3 और ये हो गया cos में -1 है तो उल्टा होगा तो वही -1 ही रहेगा। ठीक है। अब रह गया कोसेक। कोसेक को करना है। कोसेक थोड़ा सा एक लाइन खींच के कोसेक कर देता हूँ। ये लास्ट कोसेक है। कोसेक में क्या होता है, साइन का होता है उल्टा होता है। साइन का उल्टा 0 हो तो 0 का उल्टा होता है अनंत। 1/2 है तो हो गया 2 उल्टा। 1/√2 है तो √2 हो गया उल्टा, √2/1 है और ये होगा 2/√3 उल्टा। और एक का उल्टा एक ही होता है। और ये जो सब साइन प्लस में है तो कोसेक में प्लस होंगे सब। तो 2/√3 2/√3 और ये √2 हो गया उल्टा, √2/1 हुआ और ये 1/2 2 हो गया, 2/1 तो एक ही रहेगा, 2 ही रहेगा और 2 का 0 को उल्टा अनंत। इस तरह टेबल बन गई। अब मैं कुछ सवाल करके दिखाता हूँ आपको। पहला सवाल है आपका, जैसे मान लो ये दिया है साइन स्क्वायर। हाँ तो अब जैसे ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर
30 डिग्री प्लस इधर दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये सवाल दिया है तो हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री देखेंगे, साइन 60 कहाँ पर है, साइन 60 है आपका √3/2, ये वैल्यू है साइन 60 में। देखो यहाँ पर ये साइन है, ये 60 है, तो √3/2 मैं यहाँ लगाऊंगा √3/2 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, कॉस 30 का मान ये रहा √3/2, तो मैं यहाँ लगाऊंगा √3/2 ऊपर स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान यहाँ पर दिया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और ये हो गया साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान वो 1/2 जरा देखो, ये साइन है यहाँ 30 है जरा 1/2। ठीक, जाते वर्गमूल हट जाएगा, इससे 2 इस पर से वर्गमूल हट जाएगा तो 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 पे भी आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 4 गुणा, अब ये 2 स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, तो स्क्वायर से तो 3 हो जाएगा और 2 के ऊपर 2 है, यानी 2 के ऊपर 2 आएगा, पावर आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ऐसे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 3 तिया 9 बटे 4 चौक 16, ऐसी 1 एकम 1 4 चौक 16, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16 और दोनों जुड़ जाएंगे 9 + 1 हो जाएगा 10/16, 10/16, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तो ये आ गया 5/8 आंसर। इसी तरह से आप कर सकते हैं, इस टेबल को देखकर इस तरह के सवाल कर सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150 और 180 तक किसी भी एंगल का मान डायरेक्ट इसमें से निकाल कर इस तरह के सवालों में लगा सकते हैं और इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा किस तरह से वैल्यू लगानी है और किस तरह से सवालों को करना है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।